अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और नई नई स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमें हमेशा सोसाइटी में अच्छी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। इट्स गुड फॉर यू एंड योर सोसाइटी ऑल्सो। इफ़ यू थिंक दिस इज राइट वीडियो फॉर योर सोसाइटी, यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स, otherwise don't share with anyone. Okay my dear friends, let's start the topic. Once there was a king. एक बार की बात है, एक राजा था who loved to spend his free time in painting. वह अपना फ्री टाइम पेंटिंग बनाने में बिताता था। Once he went to a hunting trip. एक बार क्या हुआ, वो शिकार करने गया। After hunting, शिकार करने के बाद for something he got tired, वह कुछ थक गया। So he took he canvas, color and paint, brush and went up a small hill. तब उसने क्या किया, अपना कैनवस, देखो कैनवस क्या होता है, ये जो जिस पे बना रहा है ना ये तस्वीर, ये जो बोर्ड्स है इसको कैनवस बोलते हैं। और उसने अपना कैनवस लिया, ब्रश लिया, कलर लिए और वो कहाँ चला गया, एक छोटे से हिल पे चला गया और वहाँ पे जाके पेंटिंग करने लगा। फ्रॉम देयर ही सा अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ सनसेट। अब उस हिल से उसको क्या दिखाई दे रहा था, एक बहुत सुंदर दृश्य सूर्य डूबने का। ही स्टार्टेड पेंटिंग, उसने पेंटिंग बनानी शुरू की। सून ही हैड कंप्लीट द पेंटिंग, और जल्दी उसने उसको समाप्त कर दिया। ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिज वर्क फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपना कार्य देखना चाहता था एक साइड से दूसरी साइड तक। ही मूव्ड अ स्टेप टू द राइट टू लुक एट इट एंड देम टू द लेफ्ट, उसे देखने के लिए वो कभी राइट जाता, कभी लेफ्ट जाता, कभी इधर और कभी उधर। ही स्टेप्ड बैक टू व्यू हिज वर्क, वह अपना काम देखने के लिए अपने कदम पीछे हटाने लगा। ही केप्ट स्टेपिंग बैक विदाउट realizing that he was near to the edge of the cliff. और जब वो पीछे हटता गया तो उसको पता ही नहीं चला, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो एक चट्टान के बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच गया है। ऐसे खड़ा हो गया, ये चट्टान है और यहाँ तक वो पहुंच गया है बिल्कुल। One of the hill slope, a still shepherd boy was returning home with his flock of sheep. और उसी टीले पर एक छोटा सा चरवाहा लड़का जो था वो अपने घर की तरफ लौट रहा था अपनी भेड़ों को चुगा के। देखो फ्लोक का मतलब होता है झुंड, और झुंड किसका था, वो भेड़ों का। He saw that the king was stepping back and may fall off the cliff any time. उसको पता लग गया कि जो राजा है वो पीछे जाता जा रहा है और यहाँ पे चट्टान है, अब ये गिरने ही वाला है बस। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि राजा जी को बचा सकूं। ही रस्ट अप द हिल एंड टो ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग, और वह जल्दी से भागा पेंटिंग की तरफ और उसको उसने फाड़ दिया। सेइंग दिस द किंग रन टू द पेंटिंग टू सेव इट। अब ये देख के राजा किसकी तरफ भागा, पेंटिंग की तरफ भागा। ही स्मैक द बॉय ऑन हिज चिक। अब राजा ने क्या करा, उसकी गाल पे बहुत तेज तमाचा मारा। हाउ डेयर यू टीयर माई ब्यूटिफुल पेंटिंग, द किंग क्राइड इन एंगर। तुमने मेरी सुंदर पेंटिंग को फाड़ने की हिम्मत कैसे की, ये राजा ने गुस्से से बोला एकदम चिल्ला के। सर आई डिड इट टू सेव योर लाइफ, सर ये मैंने आपका जीवन बचाने के लिए किया है। टर्न राउंड एंड सी, पीछे मुड़िए और देखिए। इफ़ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल स्टेप बैक, अगर आप पीछे एक भी कदम लेते तो यू वुड हैव फॉलन इन द डेथ, तो आप गिरकर मर जाते। एट दिस द किंग लुक्ड बैक एंड वॉज शॉक्ड। जब राजा ने पीछे देखा एकदम तो वह क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। देन ही थैंक्ड the young shepherd. He took him to the place where he was taught by teachers. अब महाराज जी उस युवा चरवाहे का धन्यवाद करते हैं
और उसे अपने साथ महल में ले जाते हैं, और जो टीचर वहाँ पे होते हैं पढ़ाने वाले, वो उसको पढ़ाते हैं। एज ही ग्रू अप एज अ यंग मैन ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, तो राजा क्या करते हैं, उसको अपने ही दरबार में मुख्यमंत्री की पोस्ट दे देता है। अब इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, अगर आप निडर होकर कोई भी कार्य करोगे, आपको अगर थोड़े समय के लिए दुख भी मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसी सच्चाई होती है। जब भी आप सच्चाई के साथ रहोगे, तो आपको चाहे 2 या 3 या 1 साल तक दुख रहे, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द योर स्टोरी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इन योर लाइफ। तो हमेशा आदमी को निडर रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है यू आर राइट, तो अपने फैसले से मुड़ना नहीं चाहिए। हमेशा आपको सच्चाई का साथ देना है और सच्चाई के साथ खड़े रहना है, तभी भगवान आपके साथ रहेगा, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य के साथ होता है। ओके एवरीवन, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपनी नोटबुक निकालें और उसमें राइट डाउन करें। ओके एवरीवन, और अगर आपने अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए।